हाँ जी, गुड इवनिंग सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे। बहुत दिन हो गया हम लोगों ने कानून, अदालत और सिनेमा को लेकर के बात नहीं करेंगे, तो आज इन सबको इकट्ठा करके बात करते हैं। तो चलिए, जैसे आप लोगों को पता है, रिसेंटली हक बोल के एक मूवी रिलीज हुई है जिसमें इमरान हाशमी और यमी गौतम मुख्य किरदार पर हैं, और ये मूवी मशहूर शाहबानू केस पर आधारित है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी शाहबानू केस का आफ्टर मैथ और मशहूर इंडियन वकील कम पॉलिटिशियन अशोक कुमार सेन के बीच क्या संबंध था। तो शाहबानू केस की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के न्यायपीठ ने शाहबानू जी के पक्ष में फैसला सुनाया था सीआरपीसी के 125 धारा के तहत मेंटेनेंस। अब क्या हुआ कि उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी, इन्होंने मुस्लिम समाज के जो वोट है उसको खोने की आशंका से एक नया कानून लाए थे 1986 को। उस कानून का नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, और इस एक्ट को बनाने में जिन्होंने मुख्य भूमिका लिया था उनका नाम था मिस्टर अशोक कुमार सेन। एंड इसके साथ साथ मोहम्मद अहमद खान, जो कि शाहबानू के हस्बैंड थे, वो भी पेशे से एक वकील थे, वो भी जुड़े हुए थे। तो चलिए इसी सिलसिले में हम लोग अशोक कुमार सेन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो देखिए, 1986 के कानून में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1A में एक लाइन है, और इसके अंदर एक खास शब्द अशोक कुमार सेन जी ने जानबूझ के डाला, जिस शब्द ने इतिहास बदल दिया। वो लाइन ऐसी थी, अ रिजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाई हर फॉर्मर हस्बैंड। ये शब्द जो था विद इन, पहले मुस्लिम लॉ में यह शब्द ड्यूरिंग हुआ करता था। अशोक कुमार सेन जी ने जानबूझकर इसको विद इन डाला, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड 39A, जिसमें स्टेट कैन इनैक्ट पॉलिसीज फॉर सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स मेन एंड वुमेन, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया। अब देखिए, इसके कई सालों बाद शाहबानू जी के जो वकील थे डैनियल लतीफ़ी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी लॉ को चैलेंज करते हुए एक केस डाला। 2001 में 5 जजेस की न्यायपीठ ने इसका फैसला दिया। कोर्ट ने इस कानून को सही पाया, क्योंकि इसके अंदर ये जो विद इन शब्द डाला हुआ था, कोर्ट ने इसका मतलब निकाला कि जो मेंटेनेंस देना होता है दैट इज नॉट लिमिटेड टू इद्दत पीरियड, दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द एंटायर लाइफ ऑफ दैट डिवोर्स लेडी अंटिल शी गॉट रीमैरिड। तो देखिए, अशोक कुमार सेन जी 1957 में नेहरू के जमाने से लेकर के 1996 तक, चंद्रशेखर जी के जमाने तक, तकरीबन 40 साल सक्रिय पॉलिटिक्स में जुड़े रहे। उसके अंदर 11 साल ये मिनिस्टर भी थे, जिसमें वो लॉन्गेस्ट सर्विंग कानून मंत्री थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मंत्री थे, फिर स्टील एंड माइंस के मंत्री थे, और कानून बिल्कुल इनके फिंगर टिप्स पर रहता था। अशोक कुमार सेन जी के नाम सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से ब्लॉक है,